हेलो स्टूडेंट्स, आप सब आज कक्षा 8वीं एनसीईआरटी मैथ का प्रश्न नंबर 17 और प्रश्न नंबर 18 का सॉल्यूशन देखेंगे। बहुत ही आसान है। प्रश्न का सॉल्यूशन इतना इजी है कि सवाल से आसान उसका सॉल्यूशन है। थोड़ा सा आप ध्यान देंगे। जरा आयताकार पार्क का क्षेत्रफल 5x² + 17x + 6 वर्ग मीटर है। यदि एक भुजा की माप x + 3 मीटर हो तो उसकी दूसरी संलग्न भुजा ज्ञात कीजिए। तो पहला काम देखिए, आपसे मैं बता दूं संलग्न का मतलब क्या होता है। संलग्न भुजा देखिए, आयताकार पार्क है। आयताकार पार्क क्या होता है? जिसकी लंबाई और चौड़ाई में भिन्नता हो। हमने मान लिया ये लंबाई इतना लंबा है और इतना चौड़ा हमने पार्क खींच दिया। यह इसकी लेंथ है, ये इसकी ब्रेथ है। जरा देखिए, एक भुजा दिया है, मान लिया। अब चूंकि ये लंबाई है कि चौड़ाई है क्लियर नहीं है। अब हम लोग हल करेंगे। एक भुजा दिया हुआ है तो दूसरी संलग्न भुजा। संलग्न का मतलब चिपका हुआ या से सटा हुआ। तो यहाँ इसकी संलग्न भुजा, अब देखिए इसकी संलग्न भुजा अगर देखें, इधर देखेंगे तो ये होगी और इधर से देखें तो ये चिपकी हुई है। यानी अगर इसका नाम ए बी और सी डी दे दिया जाए, ए बी और सी डी, तो ए बी से चिपकी हुई भुजा बी डी भी है और ए सी भी है, या सी डी से चिपकी हुई भुजा बी डी और ए सी। तो संलग्न का मतलब समझ गए होंगे। तो ये संलग्न का अर्थ है चिपका हुआ। तो कह रहा एक भुजा है, दूसरी भुजा ज्ञात कीजिए। तो आप ध्यान देंगे, आयत का क्षेत्रफल जो होता है, एक चीज़ ध्यान में रखना, कभी भी सवाल हल करिएगा तो सवाल हल करते समय जो चीज़ दिया रहे उसी का मदद लेना है। यहाँ क्या दिया है? क्षेत्रफल। क्या दिया है बाबू? क्षेत्रफल। तो हम लोग लिखेंगे आयताकार पार्क का क्षेत्रफल बराबर, देखिए क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल के नीचे मैंने सूत्र लिख दिया। ये क्या है? सूत्र है। और क्षेत्रफल कितना दिया है नोट कर दीजिए, 5x² + 17x + 6। ये क्षेत्रफल दिया है। अब लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई हम मान लेते हैं एक भुजा गुणे दूसरी भुजा। तो एक भुजा हमारी जो दिया है वो x + 3 और दूसरी भुजा हम लोगों को नहीं पता है, तो यहाँ लिख देंगे दूसरी भुजा, या आप लिख सकते हैं यहाँ संलग्न भुजा, क्योंकि लंबाई गुणे चौड़ाई। ऐसा कोई क्लियरेंस नहीं है कि लंबाई कौन है और चौड़ाई कौन है। तो एक लंबाई एक चौड़ाई होता है, तो हम लोग एक भुजा गुणे दूसरी भुजा लिख सकते हैं। तो पहली भुजा का मान मैंने लिख दिया, दूसरी भुजा का मान निकालना है। इसको उतार दीजिए, क्षेत्रफल। अब हम लोग दूसरी भुजा निकालेंगे तो यहाँ इस पद का गुणा है बाबू, इधर भाग हो जाएगा। तो दूसरी भुजा बराबर क्या मिलेगा? इतना इसके बटे आ जाएगा। तो 5x² + 17x + 6 पूरे के बटे x + 3। अब तो एक मैटर हो गया कि भाई अगर अंकीय मान अंकगणित का होता तो हम लोग तो भाग दे लेते, पहाड़वे नहीं याद है, तो हम लोग को भाग करना पड़ेगा। अब आप भाग कैसे करेंगे आपको यहाँ मैं सिखा देता हूँ। x + 3 से भाग दो, 5x² + 17x + 6। भाग आप सब किए होंगे, छोटे अंकों का भाग किए भी होंगे। देखिए, बीजगणित का भाग करने के लिए पहला काम क्या? पहले पद को काटना। पहला काम पहले पद को बाबू काट देना। तो पहला पद देखिए 5x², यहाँ का पद x²। अब x² का टेबल कितनी बार पढ़ रहे हैं?
कि 5x² आ जाए। तो यहाँ 1 है, 1 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 5 आएगा। x का गुणा, यहाँ 2 घात चाहिए, 1 घात और है। अब 5x गुणे x तो 5x² आएगा। जैसे आप लोग जब भाग देते थे 4 का 32 में, तो 4 का पहाड़ा 8 बार पढ़ते हो, और इसका गुणा करने के बाद जितना आता है वो यहाँ लिखते हो, 4 अट्ठे 32। तो ऐसे इसका पहाड़ा इसमें पढ़ दिए, 2 पद है तो बारी बारी करेंगे, 1 पत्ता तो एक बार में काम हो जाता था। तो ये हो गया x का पहाड़ा, तो ये आ जाएगा 5x² प्लस 3 का पहाड़ा इतने बार पढ़ना है, तो 3 पचे 15x, x वाले के नीचे लिख लो प्लस 15x। अब तो पहाड़ा पढ़ना नहीं है, काम खत्म है, घटा लीजिए। आप लोग भी आज भाग कर लेते थे तो इसको घटा देते थे, तो इसको भी घटा दो, चूंकि 2 पद है तो दोनों को घटाओ, चिन्ह बदल गया। 5x में से 5x के दोनों स्क्वायर वाले घट गए, 5x² में से 5x²। अब 17x में से 15x, देखिए ये चिन्ह मान्य है, ये चिन्ह आपका मान्य नहीं है प्लस वाला, तो आपका हो गया 15x घट गया, तो 2x प्लस 6 उतर जाएगा। अगर यहाँ कोई अंक होता था तो उसको हम लोग यहाँ क्या करते थे, उतारते थे। सारा पैटर्न अंक गणित का है, हमारे चैनल पर जुड़ जाओ और जो भी चीज़ पढ़ाया जाए उसे ध्यान से देखो। कक्षा 8, 9, 10 सारे वीडियोज मिलेंगे, पढ़ते रहिए, जुड़े रहिए। नए हैं तो चैनल पर अभी सब्सक्राइब हो जाइए ताकि आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। सब्सक्राइब करना, लाइक करना मत भूलो, तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वीडियो देखने के बाद आप सब भूल जाते हैं, तो इसलिए सब्सक्राइब हो जाइए। आगे मैं बढ़ाता हूँ, चलिए। अब देखिए यहाँ जो चिन्ह रहेगा बाबू, यहाँ वही चिन्ह लाना, तो x अब लाना है यहाँ 2x, x में क्या गुणा होगा 2 का, तो 2 का पहाड़ा x बार 2x प्लस 2 का पहाड़ा 3 बार 2 3 6, चिन्ह घटा दिए, सब शून्य हो गए। देखिए भागफल कितना आया 5x धन 2, यानी इससे हमको ये क्लियर हो गया, अगर हम इसमें इससे भाग देंगे तो भागफल हमको मिलेगा 5x प्लस 2। यही हमारी दूसरी संलग्न भुजा है, यही दूसरी क्या है, संलग्न भुजा। 5x प्लस 2 मीटर, ये आंसर है। तो अब वीडियो के लिए एक लाइक दे दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब हो जाइए। अगला प्रश्न 18वां, जो इससे भी इम्पोर्टेंट है, समय दीजिएगा। देखिए 18वां प्रश्न जो आपका दिया है वो सवाल कह रहा है, एक वर्ग का क्षेत्रफल इतना है, x बराबर 5, तो भुजा और क्षेत्रफल दोनों का मान बताओ, और पहले भुजा बताओ। तो अभी आपने आयत पढ़ा था, अब आपको थोड़ा सा मैं वर्ग बताता हूँ। वर्ग को इंग्लिश में स्क्वायर कहते हैं। ऐसी आकृति जिसमें 4 भुजा हो और चारों भुजा आपस में बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री। वर्ग की परिभाषा, वह चतुर्भुज जिसके चारों भुजाएं बराबर हों और प्रत्येक कोण 90 अंश का हो, उसे वर्ग कहते हैं। इसकी भुजाएं सब क्या है, बराबर हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल दिया लिखेंगे, चूंकि ये 18वें प्रश्न का सॉल्यूशन है। वर्ग का क्षेत्रफल 4x² माइनस 36x प्लस 81 दिया है बाबू, इसको हल करना। अब आप क्या करोगे, वर्ग की भुजा ज्ञात करनी है, फिर x बराबर 5 पर भुजा और क्षेत्रफल का मान। बड़ा अच्छा प्रश्न है। तो हम लिखेंगे यहाँ सूत्र, मैंने अभी अभी बताया था, जो सवाल में दिया रहे उसी का मदद लीजिए। तो सवाल में क्षेत्रफल दिया है, तो वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र हम लोग क्या जानते हैं,
भुजा स्क्वायर। अब ये देखिए भुजा स्क्वायर, और इसको हम लोग क्षेत्रफल का प्रयास करेंगे, गुणनखंड हो जाए। तो देखिए स्क्वायर में हम लोग गुणा इसका सूत्र में पिरो देते हैं। आप पढ़े माइनस, तो माइनस वाला सूत्र लगाया जाए। कौन सूत्र? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर ऐसा हो जाएगा तो हम लोग लिख देंगे माइनस बी का होल स्क्वायर। 4x इसका ये 4x स्क्वायर होगा 2x का होल स्क्वायर। अब दूसरा पद यहाँ देखिए 81 9 का स्क्वायर है माइनस 2 गुणे ए का जगह कौन लिया है 2x और बी का जगह कौन लिया है 9, तो यहाँ 9 लिख दो। अब हो गया भुजा स्क्वायर बराबर, देखिए ए और बी, ए माने 2x और बी माने 9, पूरे का होल स्क्वायर ऐसा मैंने लिख दिया। इसको खोलेंगे तो ये चीज़ पूरा आ जाएगा। ठीक है, यदि आप हमारे चैनल पर नए स्टडी कर रहे हैं तो ये स्क्वायर वाला फार्मूला का मैंने अभ्यास पढ़ा दिया है, कैसे चेक करते हैं, कैसे पहचानते हैं, आप सर्च करके पढ़ सकते हैं। राज्य राजधानी की ट्रिक भी बहुत अच्छा है, हमने पढ़ाया है। आप नए हैं तो देख सकते हैं, हमारे चैनल पर पॉपुलर वीडियोज में बहुत चल रहा है। आइए, तो स्क्वायर स्क्वायर से क्या हो जाएगा बाबू? कट जाएगा। ठीक है, क्यों कटता है? हम दोनों पक्षों का वर्गमूल निकाल देंगे। जैसे थोड़ा समझिएगा, ए स्क्वायर बराबर 4 है या ए स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर मिल गया। अब ये क्यों कटेगा? डिटेल जानिए। जैसे तो स्क्वायर का ट्रांसफर आप पढ़े होंगे, वर्ग और वर्गमूल वाले चैप्टर में नहीं पढ़े हैं तो थोड़ा सा वर्ग वर्गमूल के बारे में जान लीजिए, हमारे चैनल पर अपलोड है। स्क्वायर का ट्रांसफर स्क्वायर रूट, और जो पद था वो इसके अंदर आ गया। 4 का स्क्वायर है, इसका मतलब 4 का गुणा कई बार होगा? 2 बार, जिसका जोड़ा वो बाहर। ए बराबर कितना? 4। इतना करने से अच्छा स्क्वायर काट दिया डायरेक्ट, ए बराबर 4। समझ गए ना? चलो, तो यहाँ हो गया भुजा का मान कितना हो गया वो? 2x माइनस 9। वर्ग की एक भुजा 2x माइनस 9 मीटर हो गया, और क्षेत्रफल दिया है। अब हम लोग लिखेंगे जब x बराबर, इसी के नीचे लिखेगा जब x बराबर 5 तो वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा, हम लोग भुजा निकाल रहे हैं 2x माइनस 9। x की वैल्यू रख दो 2 गुणे, वैल्यू ऐसे रखा जाता है, कहीं आपने ऐसा वैल्यू रख दिया 2x के जगह 5 माइनस 9, तो ये लिखना गलत है। वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच मल्टीप्लाई का सिंबल छिपा होता है। तो ये हो गया 2 5 10 माइनस 9, तो ये हो गया भुजा 1 मीटर। भुजा कितनी हो गई? 1 मीटर। अब क्षेत्रफल निकाल दीजिए जरा। तो क्षेत्रफल यहाँ दिया है, वैल्यू इसमें x बराबर 5 रख देते हैं, तो क्षेत्रफल कितना हो गया? ध्यान दीजिएगा, 4 गुणे 5 का स्क्वायर 36 गुणे 5 प्लस 81, तो 4 गुणे 5 का स्क्वायर 25 माइनस 36, 5 36, 5 यहाँ 15 और 3 कितना हो गया? 18 प्लस 81। अब 25 चौका 100 माइनस 180 प्लस 81, तो प्लस प्लस 1 में मिला दो, इसमें घटा दो, तो 100 और 81 हो गया 181 माइनस 180, घटा दिए तो 1 वर्ग मीटर, ये क्षेत्रफल आ गया। बस आज की वीडियो में इतना ही। शेष नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स।